नमस्कार, मैं हूँ विवेक राजदान और आईपीएल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 15वां एडिशन है। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था और इतने मैचेस खेले जा चुके हैं, इतना लंबा ये सफर रहा है और अभी भी जब आप कभी बैठते हैं तो कुछ बड़ी पसंदीदा आपकी जो इनिंग्स हैं उसके बारे में आप सोचते हैं और जब ख्याल इस ओर जाता है तो सबसे पहली इनिंग जो याद आती है और मुझे लगता है कि सभी की ये सबसे एक यादगार इनिंग रही होगी जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। कौन वो इनिंग भूल सकता है ब्रेंडन मैकलम की, क्योंकि आईपीएल शुरू हो रहा था, लोगों को अभी ये पता नहीं था ये 20 ओवर की क्रिकेट किस तरह से रहेगी, किस तरह से चलेगी। और जो उन्होंने आग सी लगा दी थी वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उन्होंने पारी खेली थी कमाल की। मुझे तो लगता है कि वहीं से वो राह तय हो गई थी कि ये आगे चल के ये टूर्नामेंट जो है ये किस तरह से चलेगा और इसमें किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। तो वो जो मेरे लिए है ना, वो मेरी हमेशा एक पसंदीदा सी वो पारी रही है ब्रेंडन मैकलम की, जो उन्होंने वहां खेली थी। 158 रन मेरे ख्याल से बनाए थे उन्होंने, 60-70 गेंदें उन्होंने खेली थी, लेकिन वो बल्लेबाजी करने का उनको जो ढंग था और जिस तरह से उन्होंने सभी को दिखाया, दर्शकों को उस इनिंग के बाद ये लगा कि यार ये तो ऐसा फॉर्मेट है जिसके साथ हमें जुड़ के रहना है, क्योंकि बहुत मजे आने वाले हैं इस फॉर्मेट में। तो वो जो आगाज उस दिन वहां हुआ था ना, जिस तरह से, वो हमेशा एक यादगार इनिंग बन के रह गई। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूं तो मैं कई इनिंग जो है वो अपने दिमाग से की वजह से, जिस तरह से मेरी सोच है उस पर निर्धारित है या आधारित है कि वो इनिंग्स क्रिकेट की लैंग्वेज में या क्रिकेट के दृष्टिकोण से क्यों अच्छी हैं। लेकिन एक मैं दिल से भी अपने चयन करूंगा और वो है मनीष पांडे का वो शतक जो उन्होंने डर्बन में लगाया था। क्योंकि है तो हिंदुस्तानी ना हम, और भारतीय क्रिकेट है ये, इसको भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट भी माना जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो भारतीय जो सबसे पहली बार जाके जिसने ये दिखाया कि हम में भी दम कम है, क्योंकि उससे पहले कोई 100-120 मैचेस हो चुके थे जब वो सैकड़ा लगाया, कई विदेशी खिलाड़ी आके शतक जड़ चुके थे और मनीष पांडे ने वो पहला शतक एक भारतीय के तौर पे वो पहला शतक जड़ा आईपीएल में। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही खास यादगार वाला पल था, क्योंकि अच्छा लगा देख के कि उस मंच पे एक भारतीय ने उतर के और इस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया। फिर आप आगे चलते हैं तो फिर आप क्रिस गेल के बारे में बात करते हैं। अब क्रिस गेल ने जो वो तबाही मचाई थी बैंगलोर में, पुणे की टीम थी और क्रिस गेल तो मानो पीछे ही पड़ गए, पता नहीं क्या खा के आए थे उस दिन। 175 रन बना दिए। मतलब गेंदबाज जो है मैदान में खड़े होके कप्तान से नजरें बचा के चल रहा था कि भाई कप्तान की नजर मुझ पे ना पड़ जाए। अच्छा, उसमें भी भुवनेश्वर कुमार ने तो 4 ओवर में 23 रन देके अपना साइड में हो गए, लेकिन बाकी गेंदबाजों पे जिस तरह से वो बरपे, कहर बन के बरपे, भाई तौबा तौबा। आप उस दिन गेंदबाज नहीं होना चाहते थे। 175 रन बना दिए क्रिस गेल ने अकेले। तो वो इनिंग जो है ना, वो आईपीएल की एक मतलब बिल्कुल खास इनिंग्स की अगर आप बात करेंगे ना आईपीएल की, तो वहां आप इस इनिंग को नहीं भूल पाएंगे। एक इनिंग मैं याद दिलाता हूं, जब एबी डिविलियर्स ने आरसीबी को मैच जिताया था। ये एक क्वालिफायर मुकाबला था और कोई 160-70 मेरे को लगता है कि जिसकी पीछा कर रही थी आरसीबी, और 29 में 5 आउट हो गए थे और 5 विकेटों में से क्रिस गेल, विराट कोहली, शेन वॉटसन, ये सारे आउट हो गए थे। और ये कहा जा रहा था कि लोग तो उठ के घर जाने को तैयार थे, कईयों ने घर का अपना रास्ता भी तय करना शुरू कर दिया था। और फिर पता नहीं एबी डिविलियर्स को क्या हुआ और उन्होंने कोई 70-75 रनों की एक पारी खेली और लाजवाब पारी खेली और मैच को वहां से किस तरह से पलट के और मैच जिता दिया आरसीबी को। तो ये एक बहुत ही यादगार पारी थी एबी डिविलियर्स की। एबी डिविलियर्स तो वैसे भी इस फॉर्मेट के एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं। उनको मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है और 360 डिग्री का मतलब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आगे तो आगे, ग्राउंड के पीछे, अपने पीछे, दाएं बाएं, जहां कहें आप वहां वो शॉट खेल सकते हैं। तो ऐसे बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाजी करना उतना ही कठिन होता है। तो वो एक पारी जो थी ना उनकी, बहुत ही खास पारी थी इस आईपीएल में।
फाइनल में जो पारियां खेली जाती है ना, उसकी एक अलग अहमियत होती है। जब भी आप फाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में अगर आप रन बनाए तो फिर वो पारियां जो है वो बड़ी खास पारियां मानी जाती हैं। मुझे याद है 2018 की ये बात है, जब सीएसके का फाइनल हुआ था सनराइजर्स के साथ और 178 रन सनराइजर्स ने बनाए थे और फिर उन रनों का पीछा करके जिस तरह से सीएसके जीती थी, शतक जड़ा था शेन वॉटसन ने। और इस पारी को मैं इतनी अहमियत क्यों देता हूं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, फाइनल का प्रेशर। नंबर 2, फाइनल में 178 रनों का प्रेशर। और नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आपको 2018 का आईपीएल याद हो तो एसआरएच की ताकत बन चुकी थी उस साल उनकी गेंदबाजी। भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, राशिद खान, शाकिब अल हसन, ये जो इनकी गेंदबाजी थी ना उस 2018 में, ये अपने बलबूते पे टीम को फाइनल तक लेकर आई थी। और सारे आईपीएल में चर्चाएं अगर हो रही थी तो हो ही रही थी इनकी गेंदबाजी के बारे में। और ऐसी गेंदबाजी के विरुद्ध 178 रन बोर्ड पे लगने के बाद वो शेन वॉटसन ने आके जिस तरह से बल्लेबाजी की और जिस तरह से इन सभी बड़े बड़े नामों को धाराशायी कर दिया, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी पारी थी। क्योंकि फाइनल मुकाबले में जब इतना दबाव हो आपके ऊपर और खासतौर पे ऐसी गेंदबाजी के विरुद्ध आप बल्लेबाजी करके रन बनाएं, तो वो एक यादगार पारी बन के रह जाती है। वैसे तो और भी बहुत ऐसी पारियां हैं जो कि यादगार पारियां बन सकती हैं या जिनको यादगार पारियां माना जा सकता है। लेकिन जब आप सब तरह से तोलते हैं ना पारियों को, कई चीजों में पारी को तोला जाता है, फिर हर इंसान के लिए मुझे लगता है कि कुछ अलग हसीन पारियां जरूर बनेंगी या हसीन या यादगार पारियां बनेंगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरे लिए ये जो 5 पारियां हैं ना, ये एक यादगार पारियां बन के रह गई हैं। बिल्कुल खासम खास ये पारियां रही।